हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, अमेरिका के महाशक्ति बनने के इतिहास। वहीं अमेरिका जो आज सारा विश्व पर अपना दबदबा बनाया हुआ है और एक महान शक्ति के रूप में उभरा है, और इसका इतिहास जो है बहुत जटिलताओं और कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसने अपने आप को खुद के अपने पैरों पर खड़ा किया है एक महान संघर्ष के वजह से, और उसी संघर्ष को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस देश को सजाया संवारा है जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे महान नेताओं ने, और वहां बहुत सारे अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं अब तक। तो अगर अब तक अब आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल का जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सहयोग का बहुत ही जरूरत है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, राष्ट्र में किसी भी आंदोलन में, किसी भी समय में, किसी भी सभ्यता या संस्कृति में वहां की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में लेखकों की अहम भूमिका रही है। तो हम लोग ये जानते थे, हम लोग अगला कारण पढ़ेंगे, 8 नंबर कारण पढ़ेंगे। हम लोग ये जानते थे कि अमेरिका पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड का अधिकार। ये समझ लो, इंग्लैंड है और ये क्या है? अमेरिका। हम लोग इतना सारा कारण पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो कि 8वां कारण है, यहाँ का इंग्लैंड का नया सम्राट बनता है जॉर्ज तृतीय। नाम याद रखना है, जॉर्ज तृतीय। तृतीय मतलब तीसरा, जैसे जॉर्ज पहला, जॉर्ज दूसरा, जॉर्ज तीसरा, इस तरह नाम वहां दिया जाता है। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन, याद रखना है इसको, जॉर्ज तृतीय। इंग्लैंड का नया सम्राट बना, राजा कौन बना? जॉर्ज तृतीय। और जॉर्ज तृतीय था निरंकुश। निरंकुश देखो, निरंकुश का मतलब समझते हैं। निरंकुश मतलब जिसपे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं हो, जो मन किया वो कर दिए। जैसे नहीं होता है, बन मिल गया पावर तो बन गए रावण, कहानी सुना है लोग। अब शंकर जी से उसको मिल गया था रावण को क्या? पावर। अब बन गया रावण, रावण जैसा उत्पात मचाने लगा। तो याद रखना, जब मिले पावर तो नहीं बना है रावण, नहीं तो आएंगे कहीं से राम जी। तो याद रखना, पावर अगर मिलता है तो उसका सही इस्तेमाल। अब देखो, जॉर्ज तृतीय जो है, सोच रहा है जब इंग्लैंड का सम्राट बना दिया गया, अब सम्राट बना दिया गया, बस ये अपना मनमानी करने लगा, जो मन में आता था वो कर देता था। और ये चाहता था कि मेरी मर्जी से यहाँ पे जो ये अमेरिका गुलाम है, मेरी मर्जी से चले। जो मन में आया, तो ये सुतले सुतले ख्वाब आया कि चलो अमेरिका में कर बढ़ा देते हैं। अब उसने निमंत्रण नीति भेजवा देता है, संदेश भेजा कि अमेरिका में कर बढ़ा दो, टैक्स क्या कर दो? बढ़ा दो। और उसकी नीति इंग्लैंड में भी अप्रिय थी। मतलब इंग्लैंड का जो वो राजा था, अब इंग्लैंड में भी ठीक से वो शासन नहीं करता था। इंग्लैंड में भी अपना धाक चलाता था, अपना मर्जी, मतलब वो अलोकप्रिय इंग्लैंड में भी था। और यहाँ अमेरिका तो पहले से ही भारी इंग्लैंड से सारा कॉल करता था। देखो क्या हुआ, जॉर्ज तृतीय एक निरंकुश तथा लापरवाह, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था, लापरवाह शासक निकला, जिसने अमेरिका के लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ा दिया। अब देखो, हो सकता है कि विद्रोह कुछ दिन टल भी जाए। विद्रोह होना तो निश्चित, अमेरिका के लोग विद्रोह करते ही करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन टल जाए। लेकिन जैसे ये सम्राट बना जॉर्ज तृतीय, अब इसके व्यवहार से लोग और परेशान हो गए। क्या हो गया? परेशान हो गया। और इसके परेशानी की वजह से जल्दी ही विद्रोह क्या हो गया? चालू है। तो याद रखना है, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। निरंकुश का मतलब ये था जिस पर अंकुश लगाने वाला, जो मन करे वो कर। तुम लोग घर में कोई हो जाता है बेफाट आदमी, गार्जियन का कॉल आता है, सर थोड़ा समझाइए, बेफटाई करता है, निरंकुश हो गया। बाबूजी कह रहे पढ़ने जाएगा, जा रहे हैं लड़ने, हम बाबू यहाँ बाजार जाना है, हम बाजार नहीं 1000 बनाने जा रहे हैं, एक 10 का 1000 होता है ना, करता है नहीं? तुम लोग भी यही है, ज्यादा उसमें से अलग नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर कारण देखते हैं। ये था तत्कालिक कारण। तत्कालिक अब देखो, तत्कालिक कारण क्या हो, मतलब ये जो मेन कारण हुआ जिससे विद्रोह क्या हो गया,
शुरू हो गई। इसको तत्कालिक कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण थे लेकिन ये तत्कालिक कारण था, मतलब इसी कारण की वजह से, इसी रीजन से क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। तो इसको कहा जाता है तत्कालिक कारण। कौन कारण? तत्कालिक कारण। और ये तत्कालिक कारण था बोस्टन, याद रखना, बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी, इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। अब देखो बोस्टन टी पार्टी, अभी नहीं समझना है कि बोस्टन कोई जगह है वहां चाय पार्टी दी गई उपनिवेश वासियों को, सबको चाय पिला गए, चेस, उपनिवेश वासियों के नाम एक जाम ना रे। इंग्लैंड वाले आए, कहे चलो अमेरिका वाले के साथ चाय का पार्टी मनाते हैं, सब चेस मिलाते हैं ना, इस तरह चाय गिलास गिलास लगा के एक चाय का जाम उपनिवेश वासियों के नाम। तो बोस्टन टी पार्टी तत्कालिक कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण कौन रहा? बोस्टन। मतलब इसी कारण के बाद विद्रोह क्या हो गया? बढ़ गया नहीं, शुरू हो गया। क्या हो गया? अब देखो हुआ क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चलो देखते हैं, ये मान लो भारत है, क्या है? भारत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यरत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब वो था ब्रिटेन का, जो आके यहाँ पे उपनिवेश बनाए हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1773, डेट याद रखना है, 1773 ईस्वी में इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया। क्या बनाया? और इस कानून के द्वारा, मान लो ये अमेरिका है, क्या है? अमेरिका है। अब इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से डायरेक्ट चाय अमेरिका भेजेगी। क्या करेगी? याद रखना इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया, चाय कानून इसको कहा जाता है। कौन कानून कहा जाता है? चाय कानून। 1773 में कौन बनाया? और इस नियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सीधे चाय कहां भेजेगी? अमेरिका भेजेगी। याद रखना, अमेरिका। अब देखो होता क्या था, अमेरिका में इसका जबरदस्त विद्रोह हुआ, मतलब इसका विरोध हुआ, कहा कि नहीं ये नियम ठीक नहीं है, हम लोग इस नियम को मानने वाले नहीं है। देखो हुआ क्या, अब भारत में चाय ज्यादा होता है, भारत में चाय क्या होता है, जैसे असम है उधर क्या होता है, बहुत चाय होता है। अब इस चाय को बहुत सस्ता दाम पे खरीदेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज, ब्रिटेन वाले, बहुत ही सस्ता दाम पे क्या किया, चाय यहाँ पे खरीदा। अब उस चाय को ले जाकर दुगुना तीन गुना दाम में कहां बेच रहा है? अमेरिका में भी चाय होता है, ही नहीं कि वहां चाय नहीं होता, वहां भी चाय कॉफी होती है। अब कह रहे हैं कि ना मेरा चाय खरीदिए, हमारा चाय अच्छा और ऊंचा दाम पर भी क्या कर रहा है, वो लोग चाहेगा कि हम इसका चाय खरीदें, उसका चाय हमारे देश में आए, चाहेगा नहीं चाहेगा, इसलिए इसका क्या किया गया, विद्रोह किया गया। और जब क्या हुआ कि 1773 इसमें चाय कानून द्वारा बहुत बड़ा जहाज में एक जहाज चाय इंडिया से खरीद के भेजा गया। कहां भेजा गया? अमेरिका भेजा गया। जब चाय से भरी हुई जब नाव जो थी, याद रखना यहाँ पे, चाय से भरी, मान लो कि ये अमेरिका जो है पता है अटलांटिक महासागर के किनारे, किस महासागर के? अटलांटिक महासागर। चाय से भरी हुई जब नाव, सपोज करो ये है एक नाव, बड़ा बड़ा नाव होता था, धुआं फेंकते हुए जा रहा है, ठीक है, इस पे लदा हुआ है चाय की पेटी, सारा जहाज में चाय की पेटी क्या कर दिया गया है, लाद दिया गया है। जब जैसे ये बोस्टन बंदरगाह पे, याद रखना किस बंदरगाह पे पहुंची, बोस्टन बंदरगाह। अब बंदरगाह का मतलब समझते हैं ना, बंदरगाह जहां बंदरों का गाह हो, नहीं ना, बंदरगाह का मतलब जहां पानी का जहाज जाके रुके, जैसे साइकिल जहां रुकता है उसे साइकिल स्टैंड कहते हैं, टेम्पू जहां रुकता है उसको टेम्पू स्टैंड, जहां रेल रुकता है उसको रेलवे, जहां हवाई जहाज रुकता है हवाई। उसी तरह क्या होता है कि जहां पानी का जहाज जाकर रुकता है, पानी का जहाज पानी में ना रुकेगा, अभी थोड़ी पानी का जहाज गया उतर के थोड़ा धरती पर घूमने के मन किया, चल गया धरती पर, साइकिल स्टैंड में कभी जाके लग गया, कभी जाके एयरपोर्ट में लग गया, ऐसे थोड़ी होता है। पानी का जहाज छोटे छोटे थोड़ी जीप में लेके कोई घूमने चल गया, छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो पानी के जहाज किनारे आकर रुकता है, तो जहां पे रुकने के लिए एक जगह बनाया जाता है, वहां लंगर डाला जाता है, जहाज को बांध के क्या किया जाता है, अभी थोड़ी है कि आके यहाँ पर रुक दिया, साइकिल का स्टैंड मार दिया, ये रुकेगा, वैसा नहीं होता है। इसका लंगर गिराया जाता है, बड़ी भारी भारी चीज समुद्र में क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है कि उससे भागेगा नहीं, समुद्र पर आ जाता है, जिसको बांधा भी जाता है, रस्सी से क्या कर दिया जाता है, बड़का बड़का बांधने वाला बनाया जाता है, इस जंजीर उंजी से बांध दिया जाता है। तो पानी हमेशा चल रहा है, जहाज से उतर गए, बाजार घूमने आए तो जहाज का था नहीं है, देख रहे दूरबीन से, तो बीच में है, ये कौन चला रहा है इसको
समुद्र में लहरें आती है, ज्वार भाटा आता है तो नहीं लेके चल जाएगा, इसलिए इसको बांध के रखा जाता है। जिस जगह पे बांध के रखा जाता है इसको लगाया जाता है, उसको कहा जाता है बंदरगाह। क्या कहा जाता है? तो याद रखना, अमेरिका में एक बंदरगाह था। कौन बंदरगाह? बोस्टन बंदरगाह। बोस्टन बंदरगाह पर जैसे ही चाय से भरी हुई ये जहाज पहुंचा, बस अमेरिका के लोग तो पहले से ही बौखलाए हुए थे, आने दो बहुत आ रहा है। रेड इंडियन जैसे कपड़ा पहना हुआ कुछ लोग आए जहाज पे, जहाज के कर्मचारियों को बांध दिए, मार दिए, और क्या किए कि सारा चाय का पेटी उठा के समुद्र में कहे कि समुद्र चाय पार्टी बनाओ तुम। आज समुद्र बना लो, समुद्र का पानी गर्म है तो चाय बन जाएगा, थोड़ा नमक डाल देंगे, वैसे भी नमक रहता है समुद्र में। बस चाय डाल दिया लोग, कप निकाल के पीना शुरू, चाय पार्टी हो रहा है। सारा चाय क्या कर दिया लोग? समुद्र में डाल दिया लोग। इसी को कहा जाता है बोस्टन पार्टी के नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, इस घटना को क्या कहा जाता है? बोस्टन टी पार्टी। समझ में आया ना? तो अगर लिखना हो तो इस तरह होगा कि 1773 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से, अब जैसे ही बोस्टन टी पार्टी घटित हुई, यानी बोस्टन टी की घटना हुई, उसके बाद अमेरिका में क्या किया कि इंग्लैंड क्या किया, बोला उस बंदरगाह को बंद करा दिया, बड़ी तेज मार रहा करो इस बंदरगाह से कोई व्यापारिक बिजनेस काम नहीं होगा, यानी कोई अब बंदरगाह पर जहाज नहीं आ सकता, यहाँ ना कोई यहाँ से जा सकता है। क्या कर दिया? उस बंदरगाह को पूरी तरीके से क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी घाटा अमेरिका वालों को हुआ, और वैसे थोड़ा सा इंग्लैंड वालों को घाटा हुआ था, मतलब खिसिया के एकदम बंदरगाह क्या कर दिया? क्योंकि पावर उसके हाथ में था। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका वाला देखा कि बाप रे, मतलब इतना करने से नहीं मानेगा ही इंग्लैंड, इसको कुछ और सबक सिखाना। और उसके बाद देखो क्या हुआ कि जैसे अमेरिका एगो राज्य नहीं था, बहुत अलग अलग राज्यों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। 13 अलग अलग राज्य उस समय बटे हुए थे, बड़े बड़े राज्य थे, सबको एक साथ मिलाया गया। और क्या हुआ कि 5 सितंबर, याद रखना है, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को, देखो 73 में घटना हुई, 73 में घटना हुई ना, तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 राज्यों का, अमेरिका एक राज्य नहीं था, पूरा 13 को राज्य था, 13 यूनाइटेड स्टेट को क्या किया गया? एक जगह बुला के एक मीटिंग किया गया, और वो जगह था फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया शहर में क्या किया गया? एक मीटिंग किया गया 13 राज्यों को, 13 राज्यों के एक साथ, 13 राज्यों को मिलाकर, ठीक है। अब 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया शहर में 13 राज्यों को मिलाकर एक मीटिंग किया गया कि भाई अब इसको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े ये मानेगा नहीं। अब देखो हुआ क्या, पहले इसको नोट करो तो जल्दी से। चलिए लिख देते हैं, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया शहर में, फिलाडेल्फिया शहर में 13 उपनिवेशों, ये सब उपनिवेश थे, मतलब सब अमेरिका के क्या थे? गुलाम थे। 13 उपनिवेशों का, इंग्लैंड के गुलाम थे, 13 उपनिवेशों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन मतलब आपस में मिले और बातचीत किए कि अब भगाना पड़ेगा। सम्मेलन हुआ। बाढ़ ये सबको चीन के आता है, कहीं घोड़े समरा में जाएंगे, लथरिया में नहीं जाएंगे। बाढ़ का मतलब क्या होता है? जब 4-5 गांव में नहीं गए, नहीं अमन तो दादा तुम लोग दहा के जा रहे थे, हम ही बचाए देते हैं, जवान ना तुम लोग नहीं था उस समय, डूब रहा था, कितना तो बचाए थे, हम ही बचाए थे। अमन पता नहीं, सबका फोटो भी होगा, सबका फोटो खींचा गया था, और उस फोटो में तुम हमको खोजेगा तो नहीं मिलेगा, पूछो कहीं नहीं मिलेंगे। फोटो तो हम खींच रहे थे ना, सबका फोटो खींचा, हम वही छूट गए, तो फोटो हम खींच रहे थे इसलिए नहीं होंगे उसमें। तो प्रूफ हो कि आप कहाँ हैं, तो फोटो कौन खींच रहा था? सेल्फी ले लिए थे आगे, फ्रंट कैमरा नहीं था उस समय मोबाइल में, खाली बैक कैमरा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब देखो सम्मेलन हो गया, तो सम्मेलन होने के बाद देखो उपनिवेश वासियों को भनक लग गई कि अब संगठन बना रहा है, सब लड़ेगा सब। अब देखो होता क्या है, 18 अप्रैल
1775। देखो दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, 73 में घटना हुआ था, 74 में सम्मेलन हुआ, 75 में आ गया सब आमने सामने। अब अंग्रेज और अमेरिकन साफ फाइटा फाइटी एकदम ब्रूस ली बन गया सब। देखो मतलब एकदम लड़ाई एकदम करीब होते जा रही है। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को क्या हुआ? उपनिवेशवासियों, उपनिवेशवासी हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे? उपनिवेशवासी। उपनिवेशवासी किसको कहा गया? मतलब अमेरिका ही ना उपनिवेश है, अमेरिका ही ना इंग्लैंड का गुलाम है, इसलिए उपनिवेशवासियों कहा गया। अमेरिका वासियों को, अमेरिका वासी हम लिख सकते हैं, अमेरिका वासियों, अमेरिका वासियों को उपनिवेश कहा गया। अब अमेरिका वासियों और किसके बीच? अमेरिका वासियों और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड के बीच पहली बार लड़ाई हुआ, पहली बार झड़प हुआ, दोनों की सेनाएं आमने सामने आई और पहली बार फाइटा फाइटी हुआ। और देखो कहाँ हुआ? इस जगह का नाम है लेक्सिंगटन। लेक्सिंगटन कहाँ हुआ? लेक्सिंगटन में क्या हुआ? ये पहली बार दोनों के बीच में युद्ध हुआ, याद रखना है। तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में उपनिवेशवासी और इंग्लैंड के बीच प्रथम बार लड़ाई हुआ लेक्सिंगटन में। कहाँ हुआ? अमेरिका में जगह है लेक्सिंगटन, बहुत ही अजीब अजीब थोड़ा वहां का नाम होता है। न्यू जर्सी, न्यू जर्सी अमेरिका का ही नाम है। कोई कहेगा न्यू जर्सी में रहते हैं, अरे भाई न्यू जर्सी में रहता कहाँ है? तो न्यू जर्सी पहना है। तो आगे बढ़ा जाए, याद रखिएगा 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को अमेरिका वासियों और इंग्लैंड के बीच पहली बार लड़ाई हुई लेक्सिंगटन में। लेक्सिंगटन नाम थोड़ा अजीब है, लेक्सिंगटन। तो यहाँ पे लड़ाई हुई थी, इसको भाषा में लिखना है तो लिख लीजिए लोग। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को पहली बार, मतलब पहली बार लड़ा है लोग, पहली बार अमेरिका वासियों तथा इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ लेक्सिंगटन में। अब देखो हुआ क्या? 4 जुलाई 1776। देख लो साल बढ़ते जा रहा है ना। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन होता है। देखो पहला सम्मेलन हुआ था ना फिलाडेल्फिया शहर में, अब ये दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी सारा उपनिवेशवासियों को बुलाया गया। दूसरा सम्मेलन हुआ फिलाडेल्फिया में ही, फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में टॉमस जेफरसन, याद रखना लोग नाम क्या है? टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया घोषणा का पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, इसका नाम है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जारी किया गया। पूछता है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन। और ये दूसरा सम्मेलन जो हुआ फिलाडेल्फिया शहर में 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, उसमें इसको जारी किया गया। और देखो कहा गया कि मतलब एक सेनापति नहीं था, उपनिवेशवासियों के पास एक सेनापति मतलब एक नेता नहीं था कि जिसके मतलब अंदर में काम किया जाए, जो हम लोग को निर्देश दे सके, जो सोच समझ के काम कर सके। तो याद रखना कि इसी दूसरे सम्मेलन में बनाया गया सेनापति। क्या बनाया गया? सेनापति का मतलब समझते हैं? सेना का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। वो वाला पति नहीं समझना है किसी पत्नी का। कोई कहेगा सेनापति, हम सेना है तो मेरा पति हो गया, चलो तो बलेडे बना देगा। सेनापति बनाया गया जॉर्ज वाशिंगटन को, याद रखना, जॉर्ज वाशिंगटन को क्या बनाया गया? सेनापति। अब देखो वाशिंगटन है, 1 टन कपड़ा वॉशिंग मशीन में धो देंगे तो वॉशिंग टन नहीं हो जाएगा? 1 टन वॉशिंग मशीन में धो दिए 1 टन कपड़ा।
हाँ वाशिंगटन है, वाशिंगटन पढ़ा है जॉर्ज चुप चलेगा घोंचू लेगा कहाँ से आ गया है जॉर्ज वाशिंगटन होता है, जॉर्ज नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी करने में तुम लोग बताते हैं कि इधर तो सब इंग्लिश में है, इंग्लिश अभी सब इंग्लिश का नाम है, और इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखते हैं ना हम लोग तोड़ मरोड़ के, वैसे होता है सही में जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होता है? जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वाशिंगटन, वहां का क्या बना? सेनापति बना। जल्दी सुन करो। अब देखो, जब इसको बनाया गया सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को, युद्ध क्या हो गया? पूरी तरीके से चालू। और ये देखो युद्ध खत्म हुआ 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को युद्ध टोटली अंत हो गया। और ये समझौता हुआ पेरिस का समझौता। कौन समझौता? पेरिस के समझौते। पेरिस के समझौते के द्वारा युद्ध क्या हो गया? हमारा खत्म हो जाता है। पूछता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के द्वारा खत्म की गई? पेरिस के समझौते के द्वारा। कब हुआ था? 3 फरवरी 1783। देखो युद्ध चला 76 से चालू हुआ ना, 76 से चालू हुआ, 83 में खत्म हो गया। कितना साल? लगभग 4 साल और 3 साल 7 साल, यानी 7-8 साल में अमेरिका क्या हो गया? संघर्ष करके आजाद हो गया। लेकिन वहीं देखो भारत को आजाद होने में कितना टाइम लग गया? लगभग 100 वर्षों से भी ऊपर लग गया भारत को आजाद होने में। प्रथम संगठित विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था ना, उसके बाद जाकर 1947 में लगभग 100 वर्ष तक स्ट्रगल किया है भारत के लोग। लेकिन ये देखो कितना जल्दी आजाद हो गए। इसलिए अमेरिका के लोग डेवलपमेंट है, मतलब इतना जल्दी आजाद हो गए। सब देखो ना 7-8 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है किसी देश को, किसी राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाने के लिए। इतना जल्दी आजाद होता है। अब देखो 3 फरवरी 1783 ईस्वी क्या हो गया? पेरिस के समझौते के द्वारा युद्ध खत्म हो गया। इंग्लैंड जो अपनी हार क्या कर लिया? मान लिया और अमेरिका से निकल के जाने लगा। अब देखो ये जब हो गया तो देख बनता है 1787 ईस्वी में क्या हुआ कि यहाँ संविधान का निर्माण हुआ। याद रखना है, अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ? 1700 संविधान का निर्माण। अब 1787 में संविधान का निर्माण हो गया, मतलब यह है कि नियम बन गए कि इस नियम के तहत हमको देश को क्या करना है? चलाना है। और इस संविधान को लागू किया गया 1789 में। टोटली आजाद कहे एक गणतंत्र राज्य कब बना? 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ। यहाँ पे संविधान लागू हुआ। अब देख लो हम लोग का देश जो है, भारत जो है 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन पूर्ण गणराज्य कब बना? 1950 ईस्वी में बना, जब वहां पे संविधान लागू हो गया। देखो तो यहाँ 1787 में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान मतलब जानते हैं ना, बड़का सब इतना बड़ा पोथी, कानून, वकील। जैसे संविधान का नाम लेते हैं, क्या नाम दिमाग में आने लगता है? संविधान का नाम लेते हैं, काला काला चोंगा पहने आता है वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, झूठ को सच बनाने वाला और सच को झूठ बनाने वाला अदालत है। अदालत में सही बात थोड़ी किसी का जीत होता है, सब वहां तो झूठ को सच बनाया जाता है। वकील काला चोंगा क्यों पहनता है पता है तुम लोग को? सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, काला। याद रखना इस बात को। 1789 ईस्वी में वहां संविधान लागू हुआ और वो पूर्ण गणराज्य बन गया, यानी एक गणतंत्र वहां क्या हुआ? स्थापित हुआ। और वहां का सेनापति जो था जॉर्ज वाशिंगटन, वहां का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। प्रथम राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति बना कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखना है, चूंकि वहां का सेनापति था, मुख्य भूमिका उसने निभाया था, इसलिए प्रथम राष्ट्रपति उसको क्या कर दिया गया? बना देगा। और याद रखना है, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, क्या होता है लोग? केवल राष्ट्रपति। इंडिया में तो जितना लोग नहीं उससे ज्यादा नेता है लोग। सही बता रहे हैं, इंडिया की जितनी जनसंख्या आम जनता उससे ज्यादा तो नेता है लोग। कौन किस पे शासन कर रहा है पता ही नहीं चलता है। हम लोग वोट देके भुला देते हैं हम नेता हैं, क्यों नेता है। तो याद रखना है, हम लोग का अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ और टोटली 1789 में संविधान लागू होने के बाद अमेरिका एक स्वतंत्र राज्य, एक गणतंत्र राज्य बन गया और विश्व मानचित्र पर एक बहुत ही शक्तिशाली देश का अस्तित्व हुआ, उदय हुआ, जिसने अपने शक्ति से सारे देश को प्रभावित, सारे विश्व को प्रभावित कर रहा है आज अमेरिका। देखो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की एक कहानी थी। अमेरिका है आज सब देशों से शक्तिशाली है, सब कुछ में आगे है।
वो टेक्नोलॉजी की बात हो या ज्ञान विज्ञान की बात हो, वो व्यापार की बिजनेस की बात हो या दिमाग की बात हो, सब चीजों में आज अमेरिका आगे है, क्योंकि वो पहले ही डेवलप हो गया था, पहले ही स्वतंत्र हो गया था। अब तक जितना भी काम किया अपने वृद्धि के लिए। अब मान लो कि अमेरिका जो है 1789 ईस्वी में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। हम लोग 1947 ईस्वी में पूरी तरीके से क्या होते हैं, 1947 में, जिसको 1950 कहो, 1950 में। चलो एक मतलब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 1789 में अमेरिका पूरी तरीके से गणराज्य बन गया, यानी स्वतंत्र हो गया, जो मन करे वो कर सकता है। हम लोग कब 1950 में। देखो क्या इतने सालों का अंतर है, लगभग 200 सालों का अंतर है कि नहीं। तो ये 200 साल में जो कुछ भी किया अपने लिए किया, इसलिए अमेरिका आज इतना डेवलप है। और हम लोग 1950 से ना अपने पैर पर खड़ा हुए हैं, जो कुछ करेंगे इंडिया के लिए करेंगे। इसके पहले तो अंग्रेज करता था अपने लिए, अंग्रेज हम लोग के लिए करता था। कहा रेल का लाइन हम लोग के लिए बिछाया, पोस्ट हम लोग के लिए शुरू किया, क्या सड़क हम लोग के लिए बनाया, वो सब अपने काम के लिए किया, अपने फायदा के लिए किया। अब वो छोड़ के चला गया तो हम लोग कहते हैं ये तो मेरा है, मेरा है, वो मेरा है। इंडिया का किया 1950 में जन्मे हुआ इंडिया का कहे तो ठीक से। और कुछ लोग तो कहते हैं कि बाप रे भाई इंडिया तो गड्ढा में गिरा हुआ था, हम अभी खींच के निकाले, निकल जा रहा है, निकल। तो इसलिए अमेरिका क्या है आगे 1789 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। हम लोग 1950 में हम लोग आजाद हुए कितना, मान लो अगर बात करें तो 70-78 साल मतलब आसपास हुआ, मतलब 50-47 है तो 53, और इधर कितना हो गया 21, 54, 74, 75 साल हुआ। और इसका लगभग कितना साल, 200 साल नहीं हो गया, इतना दिन पहले आजाद हो गया, तो अपना वृद्धि कर रहा है। इसलिए वो क्या है आगे, हम लोग थोड़ा पीछे हैं, हम लोग भी हो जाएंगे इसके बराबर, तो हो ही जाएंगे। तो टोटली आज हम लोग अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम खत्म कर लिया। अब इसके क्या प्रभाव हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव या क्या परिणाम पड़ा, विश्व पर क्या उसका मानचित्र पर असर पड़ा। देखो होता क्या है कि एक राष्ट्र में कुछ घटना घटित होती है तो उससे सारा राष्ट्र क्या होता है प्रभावित है। तो इसके क्या प्रभाव पड़े इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।